देखिए, अब जब सबसे पहले आप एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का व्यू नजर आएगा। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपका 3 डेज का जो ट्रायल है वो एक्टिवेट हो जाता है। 3 डेज के ट्रायल के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना रहता है अगर आपको हमारे प्रीमियम टूल्स यूज करना है। तो प्रीमियम टूल्स एंड जो हमारे फ्री टूल्स है दोनों को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एप्लीकेशन आपने ओपन करेंगे तो आपको एनएससी कैश, एनएससी फ्यूचर एंड एमसीएक्स ऐसे 3 टैब्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे। एनएससी कैश में फ्यूचर में ट्रेड होने वाले सभी स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एनएससी फ्यूचर में फ्यूचर एंड बैंक निफ्टी के आपको सिग्नल सिंबल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एमसीएक्स में आपको कमोडिटी में ट्रेड होने वाले सभी सिंबल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अभी देखिए, आपको कुछ और भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे टैब्स नीचे देखिए, एप्लीकेशन के बॉटम में आपको नजर आ रहा होगा चार्ट, अलर्ट्स, उसके बाजू में तीसरा है सिग्नल स्कैनर्स एंड फोर्थ वन है मार्केट स्कैनर एंड फिफ्थ वन है होम। होम टैब में भी कुछ फीचर्स अवेलेबल है। होम पे क्लिक करते हैं। देखिए, यहाँ पे मार्केट वॉच, ईओडी चार्ट्स, पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स, मार्केट न्यूज, कैलकुलेटर, ये हमारे फ्री ट्रेडिंग टूल्स है। सभी ट्रेडर्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। अगर कोई ट्रेडर चाहते हैं कि उनको 3 डेज के ट्रायल के बाद सब्सक्राइब नहीं करना है, फ्री ट्रेडिंग यूज करके ट्रेड करना है, तो ये फीचर्स बिल्कुल फ्री है, आप यूज कर सकते हैं। मैं फिर से आ जाती हूँ चार्ट पे। ओके, ना सबसे पहले यहाँ पे ज्यादातर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं फ्यूचर का एक चार्ट ले लेती हूँ। आपको जो भी चार्ट चाहिए आपको यहाँ पे वो चार्ट सर्च करना है। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ निफ्टी का चार्ट ले रही हूँ। ओके, अगर मुझे बैंक निफ्टी चाहिए तो मैं बैंक निफ्टी टाइप करूंगी तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट मिल जाएगा। वापस निफ्टी में आ जाती हूँ। ओके, ना सबसे पहले चार्ट को कैसे रीड करना है, सिग्नल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सारे फीचर्स की इंफॉर्मेशन मैं दूंगी। सबसे पहले सिग्नल कैसे आइडेंटिफाई करना है। हमारी एप्लीकेशन जो है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वर्क करती है। यहाँ पे जो भी सिग्नल जनरेट हो रहे हैं वो प्राइस ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे बन रहे हैं। मतलब कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्विंग हाई लो को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अगर स्विंग हाई ब्रेक करता है तो हम बाय सिग्नल जनरेट करते हैं और उस टाइम पे हमारा स्टॉप लॉस जो होता है स्विंग लो होता है। अगर स्विंग लो ब्रेक होता है तो सेल सिग्नल जनरेट होता है। उस वक्त हमारा जो स्टॉप लॉस होता है स्विंग हाई होता है। ओके, नाउ यहाँ पे मैं चार्ट रोटेट कर देती हूँ। देखिए, यहाँ पे चार्ट पे आपको यहाँ पे कुछ येलो डॉटेड लाइन दिख रहा है, व्हाइट लाइन शो हो रहा है। यहाँ पे 3 यहाँ पे मैसेज बॉक्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे टाइटल बार में आपको हमारी कस्टमर केयर डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है। आज का ओपन हाई लो क्या है वो यहाँ पे शो हो रहा है। लास्ट बार का ओपन हाई लो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। कुछ ट्राइंगल स्क्रीन एंड आपको यहाँ पे जनरेट हुए यहाँ पे शो हो रहा है। ये स्टेप बाय स्टेप चार्ट को कैसे रीड करना है, इस इंडिकेटर्स को आपको कैसे यूज करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले सिग्नल्स के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि हम सबसे पहले स्विंग हाई लो आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सेल सिग्नल्स के बारे में बता देती हूँ कि जब ये येलो डॉटेड लाइन हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। जब ये येलो डॉटेड लाइन प्राइस को क्रॉस करके डाउन टू अप जाता है, देखिए यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राइस को क्रॉस करके मतलब कि कैंडल्स को क्रॉस करके ऊपर गया है, तब हमारा सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। ओके, जब तो यहाँ पे देखिए सेल सिग्नल जो जनरेट हुआ था कल वो यहाँ पे हुआ था 90,077 सॉरी 90,772.2 पे जनरेट हुआ था। ओके, नाउ देखिए, अब बाय सिग्नल जब येलो डॉटेड लाइन
प्राइस को क्रॉस करके अप टू डाउन आता है, मतलब कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राइस को क्रॉस करके अप टू डाउन आता है, तब हमारा बाय सिग्नल जनरेट होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे बाय सिग्नल जो जनरेट हुआ था, ठीक है, वो 19,834 पे हुआ था। ओके, मैं कोई और चार्ट ले लेती हूँ जिसमें सिग्नल जनरेट हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। बैक आ जाती हूँ। देखिए यहाँ पे रिसेंटली जो है डॉक्टर रेड्डी में यहाँ पे जो बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, चार्ट को रोटेट कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे जो रिसेंटली सिग्नल जनरेट हुआ है बाय सिग्नल, देखिए यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राइस को क्रॉस करके अप टू डाउन आया, हमारा बाय सिग्नल जनरेट हुआ है 5,651 पे। ये जो सिग्नल जनरेट हुआ है उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे नीचे मैसेज बॉक्स में मिल जाएगी। आपको यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे जो भी सिग्नल जनरेट हो रहा है आपको उसका मैन्युअली कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ सिग्नल जो जनरेट हुआ है और यहाँ पे चार्ट में जो इंफॉर्मेशन दी है उसको फॉलो करके ट्रेड करना है। देखिए सिग्नल कौन सी प्राइस पे जनरेट हुआ है, कितने टाइम पहले जनरेट हुआ है, आपको टारगेट स्टॉप लॉस क्या लगाना है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। उस सिग्नल का करंट प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 टारगेट्स दिए रहते हैं, मतलब जो भी सिग्नल जनरेट हो रहा है उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मिल जाएंगी, ठीक है। 15 मिनट एंड आवरली को आप सपोर्ट में रख सकते हैं। देखिए अभी जब मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, तो बाय सेल जब भी जनरेट हो रहा है आपको उसकी डिटेल्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मिल जाएंगे। उसके अलावा चार्ट में हमें यहाँ पे व्हाइट लाइन भी शो हो रहा है। ये व्हाइट लाइन 200 बार का ईएमए लाइन है, मतलब कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है। यहाँ पे जो भी ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं जो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि समझ लीजिए कि अगर ये व्हाइट लाइन प्राइस के ऊपर है, मतलब कि कैंडल्स के ऊपर है, तो मार्केट बेरिश है, ये हम जान सकते हैं। अगर व्हाइट लाइन प्राइस के नीचे, मतलब कि कैंडल्स के नीचे है, तो ये उस टाइम पे बुलिश ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, आप ये जान सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक में। ओके ना, बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे उनको बार बार स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड नहीं करना है, तो वो क्या कर सकते हैं कि ये 200 बार की व्हाइट लाइन के ऊपर जितने भी बाय सिग्नल जनरेट हो रहे हैं बाय ओनली वो ट्रेड कर सकते हैं, और व्हाइट लाइन के नीचे के सभी सेल सिग्नल्स वो ट्रेड कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा आपको यहाँ पे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, राइट, ग्रीन एंड रेड ट्रायंगल शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले सेल सिग्नल में अगर आपको सेल सिग्नल जनरेट होने के बाद ग्रीन ट्रायंगल शो होता है, तो यहाँ पे हमारे जो ट्रायंगल्स जनरेट हो रहे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग एंड री एंट्री के लिए है, ठीक है। तो अगर सेल सिग्नल के बाद अगर आपको यहाँ पे ग्रीन ट्रायंगल शो होता है तो वहां पे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। ग्रीन ट्रायंगल प्रॉफिट बुक करने के लिए है। ओके, अगर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो आप प्रॉफिट बुक कीजिए, अगर जनरेट नहीं हो रहा है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करना है। सेल सिग्नल में रेड ट्रायंगल री एंट्री के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो यहाँ तक सभी को क्लियर है? चैट में एक बार सी टाइप कर दीजिए अगर क्लियर है, तो कोई भी डाउट है तो लास्ट में सर महेश सर हमें ज्वाइन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए। चैट में सी टाइप कर दीजिए अगर कोई भी यहाँ तक किसी को डाउट हो तो। सॉरी, अगर कुछ भी डाउट है तो आपको लास्ट में फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूंगी, अगर क्लियर है तो सी टाइप कर दीजिए। ओके, नाउ हम एक दूसरा चार्ट ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जहां पे कोई बाय सिग्नल जनरेट हुआ हो। देखिए
यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी चार्ट में बाय सिग्नल जब जनरेट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे आपको रेड ट्रायंगल शो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर बाय जो सिग्नल है, ओके, बाय सिग्नल में जो रेड ट्रायंगल है वो हमारा प्रॉफिट बुकिंग के लिए जनरेट होता है। अगर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है, अदरवाइज आपको स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करना है। बाय सिग्नल में ग्रीन ट्रायंगल री एंट्री के लिए जनरेट होता है। ओके, तो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। वन टाइम मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जब हमारा स्विंग हाई ब्रेक होता है तब बाय सिग्नल जनरेट होता है, तब स्टॉप लॉस रहता है स्विंग लो, और जब स्विंग लो ब्रेक होता है तब सेल सिग्नल जनरेट होता है और हमारा स्टॉप लॉस रहता है स्विंग हाई। बाय सिग्नल में रेड ट्रायंगल प्रॉफिट बुकिंग के लिए एंड ग्रीन ट्रायंगल री एंट्री के लिए। सेल सिग्नल में रेड ट्रायंगल री एंट्री के लिए एंड ग्रीन ट्रायंगल प्रॉफिट बुकिंग के लिए। ओके राकेश सर, मैं फिर से वन मोर टाइम आपको रिपीट कर देती हूँ। जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राइस को क्रॉस करके अप टू डाउन आता है तब हमारा बाय सिग्नल जनरेट होता है। ओके, तो जब बाय सिग्नल जनरेट होता है उसके बाद अगर आपको रेड ट्रायंगल शो होता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए होता है और ग्रीन ट्रायंगल री एंट्री के लिए होता है। सेल सिग्नल कैसे जनरेट होता है कि जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राइस को क्रॉस करके डाउन टू अप जाता है तब सेल सिग्नल जनरेट होता है, और सेल सिग्नल के बाद अगर आपको रेड ट्रायंगल शो हो रहा है तो वो री एंट्री के लिए एंड ग्रीन ट्रायंगल प्रॉफिट बुकिंग के लिए। नाउ मैं बैक आ जाती हूँ। अभी देखिए कोई ना कोई आप कंफर्मेशन टूल्स यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, राइट? तो कभी कभी होता है कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ काम आ गया, किसी का कॉल आ गया, तो आपका जो अपॉर्चुनिटी होता है प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का वो मिस हो जाता है, राइट? बहुत सारे ट्रेडर्स की हमें कंप्लेन रहती है कि मैम मैंने ये सिग्नल मिस कर दिया था, आज प्रॉफिट नहीं बना पाए। ओके, तो हमारे एप्लीकेशन का एक अच्छा फीचर है, एडवांस फीचर है हमने जो किया है कि आपको जब सिग्नल जनरेट होता है एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन मिल जाता है, अलर्ट्स मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे चार्ट के बाजू में दूसरा जो टैब है वो अलर्ट्स का है। आप अलर्ट्स क्रिएट करके रखेंगे तो जब भी बाई या सेल का सिग्नल जनरेट होगा आपके स्टॉक में आपको अलर्ट्स मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले अलर्ट्स कैसे क्रिएट करना है वो बता देती हूँ। यहाँ पे क्रिएट अलर्ट्स पे आपको क्लिक करना है। आपको जिस भी सेगमेंट में करना है, एनएससी कैश में अगर कर रहे हो, आप इक्विटी में कर रहे हो तो आप उसमें कर सकते हो, फ्यूचर में कर रहे हो, एमसीएक्स में कर रहे हो तो आप वो कर सकते हो। मैं एनएससी फ्यूचर ले लेती हूँ। समझ लीजिए कि मैं यहाँ एसबीआई लाइफ पर क्लिक कर रही हूँ, बाय सेल 5 मिनट एंड ओके। नाउ अभी जब भी एसबीआई लाइफ में बाय या सेल का सिग्नल जनरेट होगा मुझे एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। किस तरीके से मिलेगा तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, आपको एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ऑन रखना है। अभी यहाँ पे दो टैब्स है। आप जो जिस भी स्टॉक का यहाँ पे आप अलर्ट्स क्रिएट करेंगे उसका लिस्ट आप यहाँ पे एक्टिव टैब में चेक कर पाएंगे। ठीक है, अभी देखिए मैंने यहाँ पे पहले से क्रिएट करके रखे हुए वो सारे स्टॉक्स यहाँ पे विजिबल है आपको। ठीक है, नाउ जब सिग्नल जनरेट हो रहे हैं तो उस सिग्नल्स को आप कहाँ चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक्टिव के बाजू में ट्रिगर टैब दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 टाइप्स के अलर्ट्स मिलेंगे। एक एडमिन सिलेक्टेड स्क्रिप्ट्स जो है हमारा एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है कि बहुत सारे यूजर्स होते हैं, वो बिगिनर्स होते हैं तो बोलते हैं कि मैम हम किस स्टॉक में ट्रेड करें, तो अगर उनका कोई पर्टिकुलर सिलेक्टेड लिस्ट नहीं है तो आप इसमें से सिलेक्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। बट हमारा सजेशन रहता है कि जो भी ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं तो वो अपना पर्टिकुलर एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखे 5 to 7 स्क्रिप्ट। ठीक है, और उसी में कंटिन्यूस ट्रेड करें तभी आपको एक्यूरेसी मिलेगी। कंटिन्यूस ट्रेड करेंगे तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा कि सिग्नल्स अच्छे चल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना लिस्ट प्रिपेयर कीजिए, उसके अलर्ट्स क्रिएट करके रख दीजिए।
एडमिन सिलेक्टेड स्क्रिप्ट में से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए एडमिन सिलेक्टेड स्क्रिप्ट से जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, अलर्ट्स मिल रहे हैं, वो आपको यहाँ पे शो होगा एडमिन लिखा हुआ। ओके, तो यहाँ पे सारे आपको शो हो जाएंगे, जो भी सिग्नल जनरेट हुए, अलर्ट्स मिले, वो यहाँ पे होंगे। नाउ यहाँ पे हमारे पास, अब मैं आ जाती हूँ सिग्नल स्कैनर्स में। हमारे पास 100 से भी ज्यादा स्क्रिप्ट में सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। अभी आप सारी स्क्रिप्ट्स के अलर्ट्स क्रिएट करके नहीं रख सकते, राइट। तो कौन कौन से स्क्रिप्ट में सिग्नल जनरेट हुए, एनएससी कैश, फ्यूचर या एमसीएक्स में, अगर आप वो चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सिग्नल स्कैनर्स में जो भी सिग्नल्स जनरेट हुए उनकी हिस्ट्री आपको यहाँ पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ज्यादातर सिग्नल्स अगर आपको बाय शो हो रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट बुलिश है। अगर सेल्स के सिग्नल अगर यहाँ पे आपको शो होते हैं तो आप ये समझ सकते हो कि ओवरऑल मार्केट हमारा बेरिश में है। ओके, नाउ अब बात करते हैं मार्केट स्कैनर्स की। यहाँ पे जो जुड़े हुए ट्रेडर्स से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स या टेक्निक्स या तो स्कैनर्स के थ्रू वो ट्रेड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने 30 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया के बेस पे यहाँ पे स्कैनर्स लगा के दिए। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। समझ लीजिए कि मुझे यहाँ पे EMA 2050 क्रॉसअप कौन कौन से स्टॉक्स में वो चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे 5 मिनट NSE कैश में यहाँ पे HDFC बैंक का जो है वो है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। समझ लीजिए दूसरा मुझे स्कैन क्राइटेरिया लेना है MACD बुलिश, किस किस में स्टॉक में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप सभी स्टॉक्स ऐसे चेक कर सकते हो। महेश सर, आपके जो भी डाउट है वो अभी थोड़ी देर में मैं जब आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के सारे फीचर्स, उसके बाद महेश सर हमें ज्वाइन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो सभी जो आपके डाउट है एप्लीकेशन के रिलेटेड या ट्रेडिंग के रिलेटेड जो भी, महेश सर रिजॉल्व करेंगे। ओके, ना अभी तक मैंने आपको जितने भी फीचर्स बताए, चार्ट, अलर्ट, सिग्नल स्कैनर एंड मार्केट स्कैनर, ये सभी हमारे प्रीमियम टूल्स हैं। मतलब कि 3 डेज के ट्रायल के बाद अगर आप ये टूल्स यूज करना चाहते हो तो आपको सब्सक्राइब करना रहेगा एप्लीकेशन को। ओके, नाउ हम होम में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको होम में फ्री ट्रेडिंग टूल्स है, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी यूजर्स इसे यूज कर सकते हैं ना। अगर आप लाइव रेट चेक करना चाहते हो किसी स्टॉक का, ठीक है, अपना एक वॉच लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे मार्केट वॉच में आप चेक कर सकते हो। जो भी ट्रेडर्स पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए हमारे एप्लीकेशन में ईओडी चार्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज से ट्रेड कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट एडवांस टूल है। ईओडी चार्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनएससी कैश, फ्यूचर एंड एमसीएक्स तीनों सेगमेंट के यहाँ पे ईओडी चार्ट्स दिए। ईओडी मतलब एंड ऑफ द डे, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सिग्नल जनरेट होते हैं, पर डे 1 कैंडल जनरेट होता है। नाउ यहाँ पे हम कोई चार्ट ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बैंक निफ्टी ले रही हूँ, मैं चार्ट को रोटेट कर देती हूँ। ओके, सबसे पहले सभी को पता है कि इक्विटी में डिलीवरी हम होल्ड नहीं कर सकते, राइट। तो अगर एंड ऑफ द डे में सेल सिग्नल जनरेट होता है तो आपको क्या करना है, अगर आपकी कोई पोजीशन बनी हुई है तो उसको एग्जिट करना है, ठीक है। अगर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है और हमारे यहाँ पे ईओडी में सेल सिग्नल जनरेट हुआ है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आपको अपनी पोजीशन को क्या करना है, आप एग्जिट कर सकते हो ना। अगर बाय सिग्नल जनरेट होता है तो आपको उसे ट्रेड करना है, ठीक है। एंड ऑफ द डे मतलब सिग्नल जो होता है कि मार्केट बंद होने के बाद जनरेट होता है, मतलब आज जो सिग्नल जनरेट होता है आपको उसको नेक्स्ट डे पे ट्रेड करना है।
तो जब बाय सिग्नल ईओडी में जनरेट होता है तब आपको उसको ट्रेड करना है। अगर सेल सिग्नल उस स्टॉक में जनरेट हो रहा है तो आपको अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है। ओके, और उसकी सारी डिटेल्स देखिए, जो भी सिग्नल जनरेट होता है वो यहाँ पे दिया रहता है। टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी यहाँ पे आपको शो होता है। सेम वे से चार्ट को रीडिंग करना है, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको सिग्नल्स को इसमें भी फॉलो करना रहेगा। नाउ बैक आ जाते हैं। नाउ पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स में आ जाते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स जो खुद से ट्रेडिंग करते हैं, लेवल्स के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, राइट। हमसे हमें बोलते हैं कि मैम लेवल्स प्रोवाइड कीजिए, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो भी यूजर्स लेवल्स के बेस पे कर रहे हैं वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमारे पास 1000 से भी ज्यादा यहाँ पे स्क्रिप्ट अवेलेबल है, एनएससी कैश फ्यूचर एंड एमसीएक्स की होके। तो आप जिस भी स्क्रिप्ट का चेक करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, वो सेगमेंट से लेकर है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक्सिस बैंक। देखिए यहाँ पे लेवल्स आ गए। अगर यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लेवल्स प्रोवाइड किए, बाय अबव एंड सेल बिलो के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है नेक्स्ट डे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर बाय अबव को क्रॉस किया है तो बाय कर सकते हो, और सेल बिलो को अगर क्रॉस किया है तो आप सेल कर सकते हो। ये लेवल्स अगर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या किसी के साथ शेयर करना चाहते तो यहाँ पे ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ यहाँ से शेयर भी कर सकते हो। सो सारे ही आप पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स यहाँ पे जो प्रोवाइड किए खुद से चेक कर सकते हो। नाउ बैक आ जाती हूँ। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो टिप्स, न्यूज या एडवाइस पे डिपेंड रहते हैं, राइट। तो हम जो न्यूज पे डिपेंडेंट रह के करते हैं, या तो अगर वो सोर्स रिलायबल नहीं होगा जहां से हम न्यूज चेक कर रहे हैं, तो क्या होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे मार्केट न्यूज करके फीचर अवेलेबल है। जो ट्रेडर्स मार्केट के रिलेटेड न्यूज वॉच करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जितने भी सोर्सेज से हम न्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, वो रिलायबल सोर्सेज है। आपको जिस भी न्यूज को चेक करना है तो आपको उस पर क्लिक करना है, उसका प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा और आप फुल न्यूज रीड कर पाएंगे। यहाँ पे मैं जो है एप्लीकेशन एंड्रॉइड सिमुलेटर के थ्रू ओपन कर रही हूँ, तो कभी कभी टेक्निकल इश्यूज की वजह से ऐसे शो नहीं हो रहा है, बट एप्लीकेशन में आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन में। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा, न्यूज आप ऐसे चेक कर सकते हो, फुल न्यूज रीड कर सकते हो। अगर आपको एप्लीकेशन के सारे फीचर्स के बारे में वन बाय वन अगर वीडियो चाहिए तो यहाँ पे हाउ टू यूज अवेलेबल है, ठीक है। देखिए होम में हाउ टू यूज है, उसमें सारे वीडियोस अवेलेबल है। हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, सारे फीचर्स की डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइडेड है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई क्वेरी है व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से व्हाट्सएप से हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको हमारे कस्टमर केयर से बात करनी है, कस्टमर सपोर्ट टीम से बात करनी है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे, आपको कंप्लेंट नंबर एंड सपोर्ट नंबर दोनों ही प्रोवाइडेड है। कोई भी इशू रहता है तो आप कंप्लेंट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सपोर्ट चाहिए, कुछ ट्रेनिंग के रिलेटेड इशू है, तो आप सपोर्ट नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। ओके, नाउ अभी हमें महेश सर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो आपके जितने भी क्वेरीज या डाउट है आप महेश सर से पूछ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जो भी क्वेरी है एप्लीकेशन को लेके हम सॉल्व करेंगे। आपका कुछ डे ट्रेडिंग को लेके भी प्रॉब्लम है या आपको कहीं पे कंफ्यूजन है, ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आपको कोई प्रॉब्लम आती है, स्टॉक सिलेक्शन में कुछ क्वेरी है, सारे क्वेरी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, काफी सारे लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आई प्रॉमिस दैट कि आज जो इस वेबिनार में आप सीख रहे हो वो ऐसे टूल्स है, नॉर्मली ज्यादातर ऐसे टूल्स डिस्कस नहीं होते हैं। जो ऐसे सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेशन पे जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल्स, बड़े इन्वेस्टर, आप इसको ऑपरेटर बोल दो, स्मार्ट इन्वेस्टर बोल दो, ठीक है ना, वो लोग यूज करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, ऑटोमेशन पे सारे एप्लीकेशन, सारे टूल्स को चलाते हैं और हमारे हाथ से ट्रेड छीन के चले जाते हैं,
ठीक है। सो अभी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो काफी सारे ऐसे स्ट्रेटजीज है, वो बहुत फेमस है। बहुत सारे लोग इस बहुत स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं जो वेरी कॉमन होता है। जैसे कि समझो कोई स्ट्रेटजी, प्राइस एक्शन पे कोई स्ट्रेटजी ले लो, या फिर ऐसे कोई स्ट्रेटजी ले लो जो वेरी कॉमन होते हैं। ओके, सो आप सब लोगों से ध्यान से सुनिएगा कि कौन सा स्ट्रेटजी हमें यूज करना चाहिए। वो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं उस स्ट्रेटजी को यूज करना चाहिए, या कुछ लोग यूज कर रहे हैं उस स्ट्रेटजी को यूज करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में कौन सा स्ट्रेटजी हमें यूज करना चाहिए? समझो एक स्ट्रेटजी है, उसको इंडिया में अगर 10 करोड़ लोग हैं तो उसमें से 2 करोड़ 3 करोड़ ट्रेडर्स है जो एक ही टाइप का स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, और एक ग्रुप है 15,000 20,000 लोगों का, वो एक अलग स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है और सक्सेसफुली उसको यूज करके पैसा बना रहा है। तो सक्सेस किस स्ट्रेटजी पे ज्यादा मिल सकता है? जो स्ट्रेटजी ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं उसमें मिल सकता है, या कम यूज कर रहे हैं उसमें मिल सकता है? फ्रेंड्स, कौन सा स्ट्रेटजी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है? 100 लोग यूज करते हैं वो स्ट्रेटजी अच्छा हो सकता है, या 10 लोग यूज कर रहे हैं वो अच्छा हो सकता है? मैंने एक क्वेश्चन आपको इसलिए दिया है कि थोड़ा आप पार्टिसिपेट करें, ठीक है? सो आपका भी नॉलेज इंप्रूव होगा, मेरा भी होगा। फ्रेंड्स, 100 लोग जिस स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं उस स्ट्रेटजी को यूज करना चाहिए, या 10 लोग यूज कर रहे हैं उसको यूज करना चाहिए? क्विक। ओके, कानाराम सर कह रहे हैं 10 लोग, जगनारायण सर कह रहे हैं 100 लोग। कोई और है जो अपना ओपिनियन देना चाहेगा? फ्रेंड्स, जल्दी से, कौन सा स्ट्रेटजी हमें यूज करना चाहिए? ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं उसको यूज करना चाहिए, कम लोग यूज कर रहे हैं उसको यूज करना चाहिए? 100 लोग जिस स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं उसको करना चाहिए, या 10 लोग यूज कर रहे हैं उसको करना चाहिए? ओके, सो काफी सारा मिक्स रिस्पॉन्स है ना, हंड्रेड्स, 10। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 10 लोग। कितना? करेक्ट आंसर इज, मैं इसका जवाब दूंगा क्यों 10 लोग यूज कर रहे हैं उसको यूज करना चाहिए। क्यों ऐसा स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए? ज्यादा पॉपुलेट नहीं हुआ है, ज्यादा पॉपुलर नहीं है, या तो उसको क्लोज ग्रुप यूज कर रहा है। ठीक है, जो स्ट्रेटजी यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज द स्ट्रेटजी वेरी क्लोज ग्रुप में हम यूज कर रहे हैं। लाइक इतना वास्ट यहाँ पे लाइक ग्रुप नहीं है कि जो लोग यहाँ पे इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर अगर आप ऐसा समझो कि अगर जिस स्ट्रेटजी को 10 लोगों को यूज करना चाहिए उस स्ट्रेटजी को 100 लोग यूज करना चालू कर देंगे, उसके बाद 1,000 लोग यूज करेंगे, उसके बाद इसी तरह से 10,000 लोग, 1,00,000 लोग, इसी तरह से वेरी कॉमन स्ट्रेटजी बनते जाएंगे। ठीक है, एक बात याद रखो, जैसे ही स्ट्रेटजी कॉमन हो जाता है मतलब कि वो स्ट्रेटजी काम करना बंद कर देगा, मार्केट जो है वो एंटी स्ट्रेटजी बन जाता है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? उस स्ट्रेटजी को फाइन ट्यून करना पड़ता है। आप ऐसा समझ लो उस स्ट्रेटजी को रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, अगर उस स्ट्रेटजी को हम रिपेयर नहीं करेंगे तो वो स्ट्रेटजी किसी काम का रहेगा नहीं। क्योंकि क्या होता है, अभी हम बात कर रहे थे स्मार्ट इन्वेस्टर की, ऑपरेटर्स की। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग जो है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग जो है, वो ज्यादातर ऑपरेटर या स्मार्ट इन्वेस्टर बोल लो, HNIs बोल लो, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसा होता है, देखिए, जिसके पास ज्यादा क्वांटिटी होता है उसको अपना क्वांटिटी अच्छे प्राइस में बेचना होता है। ठीक है, आप ऐसा समझ लो कि एक 200 बार लाइन है, हम 200 बार लाइन क्यों यूज कर रहे हैं? कि 200 बार लाइन के ऊपर हमें बुलिश अच्छा चलता है। ठीक है, हमें पता है कि 200 बार लाइन के ऊपर बुलिश सिग्नल्स अच्छा चलता है। लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा कि क्या होगा, प्राइस ऐसे 200 बार EMA लाइन को छूने आएगा। ठीक है,
200 बार ईएमए लाइन एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि वेरी फेमस और वेरी कॉमन है। अच्छा चलता है 200 बार ईएमए लाइन, 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर एक बार सस्टेन हो गया उसके बाद अच्छा चलेगा। अगर ऐसे टच करके वापस आ रहा है और एक अच्छा क्लोजिंग 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर मिल रहा नहीं मिल रहा तो वो नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? सब लोगों को पता है कि 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर या 200 ईएमए लाइन के नजदीक बहुत सारे लोग बाय करने आते हैं। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उसके पास अच्छे प्राइस पे क्वांटिटी होता है, एक अच्छे प्राइस पे लिया हुआ क्वांटिटी होता है। वो बंदा क्या करता है, अपना क्वांटिटी यहाँ पे चाहता है कि अच्छे प्राइस पे बेच दे। ठीक है। सो व्हाट द कॉमन पीपल डू, हम इंट्राडे ट्रेडर नॉर्मली जो रिटेल इन्वेस्टर क्या करेंगे, उनका जो स्टॉक है अच्छे प्राइस पे खरीद लेंगे, अच्छे प्राइस पे खरीद लेंगे। ठीक है। अगर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स ये अच्छे प्राइस पे उनका सारा स्टॉक खरीद लेंगे क्योंकि उनके लिए बेस्ट प्राइस हो जाता है ना, क्योंकि उनको तो अच्छे प्राइस पे अच्छी एवरेज पे बेचने मिल गया। लेकिन ये लोग अगर इस प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, मतलब कि जो क्वांटिटी ऊपर से वो लोग बेच रहे हैं उसको अगर उसको संभाल नहीं पाएंगे तो क्या होगा, प्राइस वापस नीचे गिर जाएगा। राइट। सो जहां पे भी वेरी फेमस स्ट्रेटेजी यूज होता है वो स्ट्रेटेजी चलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाता है क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे काफी सारे बायर्स आ जाएंगे तो उनको तो क्वांटिटी बेचना होता है अच्छे प्राइस पे। ठीक है। उसी तरह से रिवर्स साइकोलॉजी समझ लो कि जहां पे ज्यादातर सेलर्स आ जाते हैं, कॉमन स्ट्रेटजी है, तो वहां पे उनको जो है जिसके पास अच्छा फंड है उनको खरीदना मिल जाता है। हम उनको ऑपरेटर बोल देते हैं, हम उनको स्मार्ट इन्वेस्टर बोल दे, उस कैटेगरी के ट्रेडर्स को हम कुछ भी बोल दे। ठीक है। बट ये होता है। सो अगर आप कुछ भी कॉमन स्ट्रेटेजी को लेके यूज करने जाएंगे तो उस स्ट्रेटेजी का फेल होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है। सो मैं यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है? अगर वो सही बात है तो यहाँ पे चैट में मुझे टी टाइप कर दीजिए इफ इट इज ट्रू। अगर ट्रू है टी टाइप कर दो चैट में यहाँ पे फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट ऑलवेज ऐसे देखिए, नॉर्मली क्या होता है, अगर हमें रिटेल बिजनेस कोई करना है फ्रेंड्स, अगर हमें रिटेल बिजनेस कोई करना है तो क्या सोचना चाहिए, जिस बिजनेस में कंपटीशन ज्यादा है वो बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन कब ज्यादा होगा, जब उसमें डिमांड होगा। स्टॉक मार्केट का तरीका डिफरेंट है, यहाँ पे मोनोपोली जहां पे है वो बिजनेस अच्छा है। मोनोपोली दैट मीन्स अच्छा स्ट्रेटजी। अगर एक अच्छा स्ट्रेटजी हमारे पास है तो वो हमारा मार्केट के लिए मोनोपोली है। काफी इन्वेस्टर, काफी लोग हमें ऐसा बोलते हैं, काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि आप खुद क्यों नहीं कर लेते, आपके पास इतना अच्छा स्ट्रेटजी है, आप खुद पैसे लगाओ। हमारे जो एडवर्टाइजिंग चल रहे होते हैं उसके ऊपर भी काफी सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं, आप खुद क्यों नहीं कर लेते, आप खुद क्यों नहीं कर लेते, आप खुद क्यों करना चाहिए, किसी और को क्यों आप करवा रहे हो। ठीक है। दो चीज है, अगर हमारा स्ट्रेटजी है तो डेफिनेटली हम खुद उसको अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है। बट अगर उसको आप समझो एक वो तरीके से देखेंगे कि अगर इसी स्ट्रेटजी को खुद यूज करके लाखों रुपए कमा ले, तो एक बात याद रखो, अगर आपको लाखों कमाने हैं तो सामने लाखों इन्वेस्ट भी करने पड़ेंगे। ठीक है। और दूसरा, एज एन कंपनी वी आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी, तो हमारा ज्यादा फोकस कहाँ पे होता है कि हम रिटेल इन्वेस्टर को, हमारा मिशन होता है ऐसा है कि हम रिटेल इन्वेस्टर को एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में कन्वर्ट करें। ठीक है। सो उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस होते हैं फ्रेंड्स। काफी लोग मुझे जानते हैं, काफी लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो नए हैं, अगर मुझे नहीं जानते हैं तो मेरे बारे में बता दूं फ्रेंड्स। मेरा नाम है महेश बावलिया, आई एम ए फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। एंड मेरा जब शुरुआत था करियर का तो मैंने एज ए स्टॉक ब्रोकर या सब ब्रोकर्स मेरे करियर का शुरुआत किया था। और उस टाइम पे देखा
तो जो रिटेल इन्वेस्टर बाजार में आ रहे हैं उनका लाइफ साइकिल होता है 3 महीने। 3 महीने में रिटेल इन्वेस्टर, जो नए इन्वेस्टर है, वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। रीजन इज क्योंकि अच्छा सिस्टम नहीं होता है, अच्छा स्ट्रेटजीज नहीं होता है, और जहां पे अच्छा सिस्टम, अच्छे सॉफ्टवेयर है, वहां पे बड़े बड़े फंड्स, बड़े बड़े लोगों का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इजी टू एक्सेसिबल रिसोर्स जब हम बाजार में आए थे तब रिटेल ट्रेडर्स के लिए नहीं था। सो उस टाइम पे आई हैव क्लोज माय फ्रेंचाइजी। अच्छा रेवेन्यू था ब्रोकिंग बिजनेस में, फिर भी फ्रेंचाइजी क्लोज किया, और मैंने एक मिशन लिया कि रिटेल इन्वेस्टर को इस मार्केट से प्रॉफिट बनना चाहिए। पैसा अगर आपका है या मेरा है, हमें पता है कि वो कमाने के लिए काफी वक्त लगता है। उस पैसे की हमें जो फैमिली हैप्पीनेस के लिए, फैमिली के जो गोल है उसको कंप्लीट करने के लिए जरूरत होती है। अगर ऐसा पैसा आपने बाजार में डाल के नुकसान कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल्स एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो आपकी स्टॉप लॉस की भी कम प्राइस में, मतलब कि इजी टू अवेलेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, कि आपको आपके एक छोटे से स्टॉप लॉस की प्राइस से भी कम प्राइस में आपको स्ट्रेटजी मिल जाता है। नॉर्मली जो हम यूज कर रहे हैं, लाइक अभी देखो कि वी आर वेरी क्लोज ग्रुप ऑफ द ट्रेडर्स। ठीक है ना, कि अभी यह जो स्ट्रेटजी है, अगर हमें जरूरत पड़ेगी मेंटेन करने की, रिपेयर करने की, हम कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर काम करते रहते हैं। ठीक है, कि अगर लगेगा कि किसी स्क्रिप्ट में अगर स्ट्रेटजी सही तरीके से वर्क नहीं करता है तो उसको रिपेयर करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, और उसको ऐसा बनाएंगे जो मार्केट में वर्क करता रहे। ठीक है, सो अभी ये जो स्ट्रेटजी है वेरी क्लोज ग्रुप, ये जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ही कम क्लोज ग्रुप में, आप ऐसा समझ लो 10,000 to 20,000 के क्लोज ग्रुप में यूज हो रहा है। 20,000 ट्रेडर्स के एक क्लोज ग्रुप में यूज हो रहा है, 10,000 से 20,000 ट्रेडर्स के। ठीक है, सो अगर हम इस स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ के अप्लाई करना सीख जाएंगे, देयर इज, आप समझो यहाँ पे एक अच्छा स्कोप है कि हम सस्टेन होके मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। वेरी कॉमन स्ट्रेटजी कैसा होता है, वेरी कॉमन स्ट्रेटजी कैसा होता है फ्रेंड्स? देखिए, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को सब लोग समझते हैं अगर टेक्निकल्स जानते हो तो। राजू सर कुछ कोई इशू नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो सपोर्ट टीम्स है। ठीक है, वेबिनार्स के बाद अगर बिगिनर हो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे जाइएगा, प्रो ब्रेकआउट सर्च करो, वहां पे बिगिनर्स के लिए भी मेरे जो कोर्सेस है वहां पे वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ समझना है, सीखना है, सपोर्ट टीम का नंबर आपको दिया है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मयूर सर आप देखिए, ये मैंने अगले वेबिनार्स में भी शायद हमने डिस्कस किया था, ये चीज जो प्राइस है वो एक स्टॉप लॉस के भी कम प्राइस से है। 2,000 रुपये से बड़ा तो हम स्टॉप लॉस दे देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा कि उसमें आप मार्केट के साथ बार्गेनिंग करोगे। अब एक सिंपल सा बात देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट है, वैसे इसके ऊपर ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं इसको देख के। ठीक है, अब ऐसा समझो 44,961 से बाय सिग्नल आया है, तो जब 61 से बाय सिग्नल आया था, अब इसका सिग्नल्स देखोगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, बाय सिग्नल जब आया तब क्या होगा, जब बाय सिग्नल आया था काफी सारे अलर्ट्स ऑप्शन पे बने हैं। ठीक है, सारे ट्रेड नहीं करने होते, एट द मनी ऑप्शंस के ही ट्रेड करने हैं फ्रेंड्स। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या था, 43,000 आज आया था 11:30 पे, क्या आया था, बाय सिग्नल आया था। ठीक है, अभी बाय सिग्नल जब आया था 44,024, ये अलग ट्रिगर प्राइस है। ओके, सो 43,734 का स्टॉप लॉस था, क्या था, 734। ओके,
ठीक है। सो इन बिटवीन जब सिग्नल आया, कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, 5 मिनट वेट करेंगे। ओके, सो 5 मिनट के वेट के बाद जो प्राइस सस्टेन होता है, क्लोज होता है, उसका आपको यहाँ पे अलर्ट्स दिख जाता है। तो जो अलर्ट्स वहां पे दिख रहा है उसको कंपलसरी यहाँ पे कोरिलेट कर लो, ठीक है, और यहाँ पे चेक करके उसके बाद उसको ट्रेड करो। तो अभी इसको देख लेते हैं कि 961 पे जो ये सिग्नल्स था, ओके, अगर हम इसके ऊपर एंट्री कर रहे हैं तो इस तब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे आ रहा था, ये करीब आ रहा होगा, जो है यहाँ पे ये प्राइस होगा करीब 650 अराउंड, ठीक है। अभी 650 अराउंड प्राइस था स्टॉप लॉस प्राइस जब ये बाय आया था। उसके बाद अभी स्टॉप लॉस प्राइस कहाँ पे आ रहा है, ट्रेल होके आ गया 698। अगर प्राइस समझो यहाँ से ऊपर नहीं जाता है और वापस रिवर्स हो जाता है तो स्टॉप लॉस ऐसे आके यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। मतलब कि प्राइमरी जो स्टॉप लॉस है, प्राइमरी स्टॉप लॉस आपका हिट बहुत रेयर केस में होता है कि जो स्टॉप लॉस आपने लगाया वही हिट हो गया। अभी आप यहाँ पे देखो 44,419 से जब सेल आया तो हमारा स्टॉप लॉस क्या था, ये करीब था 500 अराउंड, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्टॉप लॉस था करीब यहाँ से ये 550 अराउंड ये स्टॉप लॉस था हमारा। वो ट्रेल होके कहाँ पे आ गया, ट्रिगर हुआ उस टाइम पे 859, मतलब 43,859, मतलब कि ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देखो कि ऑलमोस्ट 400 या 500 पॉइंट डाउन आ गया, मतलब कि 500 पॉइंट प्रॉफिट में आ गया स्टॉप लॉस, और उसके बाद आपने प्रॉफिट में स्टॉप लॉस हिट हुआ। ओके, मतलब कि आपको अगर एग्जिट भी करना है तो बेस्ट बार्गेनिंग करके, बाजार के साथ बार्गेनिंग करके हम एग्जिट करेंगे। अब ऐसा समझो कि जहां पे आपको 3,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगने वाला था, वहां पे सिर्फ स्टॉप लॉस लगता है आपका 300 रुपए का। तो आप एक ही ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस में आप समझो 2,700 रुपए बचा लेते हो। ये होता है जब सिस्टमेटिकली एक स्टॉप लॉस को फॉलो करके ट्रेड करेंगे तो। ओके, और दूसरा, आप अगर कंटिन्यूज सॉफ्टवेयर को फॉलो करोगे, कंटिन्यूज आप एप्लीकेशन को फॉलो करोगे, तो आपके लिए ये बात ध्यान में रखने जैसा है कि जब भी कोई लंबा इस तरह से मंदी या फिर तेजी का सौदा मिला है, उसके बाद समझो सेल का सौदा मिला था, उसके बाद बाय का जो सौदा मिलेगा, ये चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। कितनी होती है प्रोबेबिलिटी, इट इज ओनली 30 to 40%, 30 to 40% प्रोबेबिलिटी होती है। उसके बाद तुरंत बाद का अगर कोई ट्रेड बनता है तो, अगर हम कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे हैं तो ये ट्रेड हमें करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि 30-40% प्रोबेबिलिटी है ट्रेड चलने की, तो क्वांटिटी हमारा कम रखे, ठीक है। जब आप ट्रेड करते हो तो क्वांटिटी कम रखो। जब लंबा तेजी या मंदी, जब बैंक निफ्टी में आप समझो 400 पॉइंट 500 पॉइंट का एक प्रॉफिट देने के बाद एक सिग्नल बनता है, वो यहाँ पे जो है वो मोस्ट ऑफ केस में नहीं चलता है। 30-40% प्रोबेबिलिटी होती है वो चले, ठीक है। तो हर तरह से आपको ध्यान रखना है। मार्केट में किस तरह से आप समझो ट्रेड बनाते हो, तब क्या होता है, या तो बुलिश जाता है या बेरिश होता है या साइडवेज होता है। तो एक बार लंबा तेजी या मंदी होता है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत प्राइस करेक्ट होता है, तो वहां पे अगर सिग्नल बना है तो वो कम प्रोबेबल होता है चलने के लिए। तो जब भी इस टाइप का कोई सिग्नल्स बने, उसके ऊपर क्वांटिटी मॉडरेट करके, क्वांटिटी छोटा रख के ट्रेड करेंगे, ठीक है। नहीं सर, सुबह सर रेड एंड ग्रीन ट्रायंगल पे सेल या परचेस या बाय कुछ नहीं करना है, वो आपके प्रॉफिट बुकिंग के लिए है। आप समझो ये सिग्नल्स को मैं वापस दिखा रहा हूं आपको। ये सेल बना, उसके बाद उसके नीचे के जो ग्रीन ट्रायंगल बन रहे हैं वो क्यों है, वो आपके प्रॉफिट बुकिंग के लिए है कि आपको हर एक पॉइंट पे जहां पे ब्लू कैंडल्स बन रहा है, ब्लू कैंडल्स के बाद रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब कि यहाँ पे साइडवेज हो रहा है थोड़ी देर के लिए, अगर यहाँ पे सेलर स्ट्रांग नहीं रहेंगे, अगर बायर ने कंट्रोल ले लिया तो हो सकता है यहाँ से बाय हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से ट्रायंगल्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट वहां पे बुक करेंगे, अदरवाइज हमारी पोजीशन को होल्ड करेंगे। अगर आपने समझो इस टाइप से कहीं पे प्रॉफिट बुक किया है और आपको फिर से पोजीशन बनानी है, तो रेड ट्रायंगल पे आप पोजीशन अपना बना सकते हो, ठीक है। दूसरी बात,
देखिए यहाँ पे यह बाइसेक्टल बना, तुरंत ट्रायंगल आ गया। ये ट्रायंगल क्या है? ये ट्रायंगल प्रॉफिट में है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ट्रायंगल प्रॉफिट में नहीं है। 43 पॉइंट माइनस में ये ट्रेड चल रहा है हमारा। ठीक है, अगर 43 पॉइंट माइनस में चल रहा है उसका मतलब यहाँ पे अगर एग्जिट करेंगे तो हमें 43 पॉइंट का लॉस हो सकता है। ऐसे केस में, ऐसे केस में मैं सजेस्ट करता हूं स्टॉप लॉस के साथ अपना पोजीशन होल्ड करें। जैसे जैसे स्टॉप लॉस ऊपर आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपना पोजीशन होल्ड करते जाए, और जहां से स्टॉप लॉस हिट होता है और नया ट्रेड बनता है तो उस नए ट्रेड में अपना पोजीशन बनाए। ठीक है, तो ये जो गेम है, ये पूरा प्लान है, वो कंसिस्टेंसी का है फ्रेंड्स। जितना आप कंसिस्टेंस हो जाएंगे उतना आप ट्रेड में प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। ओके, काफी सारे यूजर्स के रिव्यू है, आप प्ले स्टोर पे जाके पढ़ सकते हो। उसके अलावा वेबसाइट के ऊपर वीडियोस रिव्यू है। काफी सारे लोग बोलेंगे इस एप्लीकेशन से मैं 80% एक्यूरेसी निकाल रहा हूँ, कोई बोलेगा 90% एक्यूरेसी निकाल रहा हूँ, लेकिन वो होता है ट्रेडर की डिसिप्लिन पे। सो स्ट्रेटेजी जो है वो आप लोगों का कितना डिसिप्लिन है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड होता है। ओके, सो आपको ऑलवेज जब भी आप ट्रेड बनाते हो पहला काम आपको क्या करना है, आपका रिस्क अच्छे से प्लान करना है अगर बाजार में रहना है तो। ठीक है, मैंने ये जो है, मैं बोलता हूं 3 महीने में एक नया ट्रेडर मार्केट से लॉस करके चला जाता है। क्यों? उसका रीजन है रिस्क प्लानिंग नहीं आता है। यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, टिप्स से, कहीं से भी ट्रेड कर लेंगे। सो ट्रेड करना बड़ी बात नहीं है, ट्रेड हो जाता है। ट्रेड करना बड़ी बात नहीं है, ट्रेड हो जाता है, कहीं से भी आप एंट्री कर लो। सही टाइम पे निकलना वो बड़ी बात होती है। ठीक है, सो आप जब भी ट्रेड करते हो आपका रिस्क अच्छे से प्लान करो। अगर अच्छे से रिस्क प्लान किया है तो सही टाइम पे एग्जिट कर पाओगे। अगर आपको 2000 का लॉस काटना है तो आसान है। अगर ये लॉस 50,000 में कन्वर्ट हो जाता है फिर उस पोजीशन को काटना मुश्किल है। जब ये वापस 1 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाता है, 1 लाख रुपए का लॉस आ रहा होता है, इस ट्रेड को काटना और मुश्किल हो जाता है। और धीरे 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 क्या होता है, हम उस ट्रेड में फंसते जाते हैं और निकलने का कोई तरीका नहीं बचता है। 20 लाख, 55 लाख, 60 लाख, 80 लाख लॉस करने वाले लोगों को मैंने देखा है। काफी सारे लोग हैं, रिसेंटली थे, कल ही कोई ट्रेडर्स थे कि मैंने मार्केट में नुकसान कर दिया, मुझे कुछ आता नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर आता नहीं है तो पहला काम क्या करना है, उसको सीखना है। ठीक है ना, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। तो रिस्क प्लान के लिए क्या ध्यान में रखना है, आप जहां से भी पोजीशन बनाते हो, जस्ट एन एग्जांपल 43,961 से मैंने बाय किया है और मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है 699, तो यहाँ पे कैसे ट्रेड कर प्लान करना चाहिए। आप एक सिंपल बात समझो, ब्रोकर का लिवरेज लेना नहीं लेना, ब्रोकर आपको लिवरेज देना दे रहा है नहीं दे रहा, मार्जिन ट्रेडिंग आपको लेना है, फंडिंग लेना है ब्रोकर से, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड कैसे प्लान करना चाहिए। 43,961 का हमारा एंट्री प्राइस है और स्टॉप लॉस आ रहा है हमारा 43,699। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं कितना पॉइंट, 262 पॉइंट का रिस्क है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर ये ट्रेड मेरा लॉस में जाता है तो 262 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क है। तो हम क्या करेंगे, 262 इंटू 50, 3,930 रुपये पर लॉट मेरा रिस्क है। ठीक है, 200, 250, 300 रुपये आपके ब्रोकर के हिसाब से यहाँ पे एवरेज आपका कॉस्ट ऐड कर दो। राउंड फिगर मैं ऐड कर रहा हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल 300 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे 4,230 रुपीज का क्या आ रहा है, मेरा रिस्क आ रहा है। राइट, वो कितना होता है हमारा ट्रेड का 2%। अगर बैंक निफ्टी हमें ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी का एक लॉट ट्रेड करना है, तो क्या मार्जिन लगता है हमारा फ्रेंड्स, क्या मार्जिन लगता है बैंक निफ्टी का एक लॉट ट्रेड करना है तो? चैट में जल्दी से बता दो किसी को मार्जिन पता है तो। 5,000 में नहीं होता सर, बैंक निफ्टी फ्यूचर एक लॉट 5,000 में नहीं होता। फ्रेंड्स, किसी को पता है?
करीब आपको, देखिए मैं डायरेक्टली मार्जिन कैलकुलेटर पे जा रहा हूं, ठीक है। करीब आपको एक लॉट अगर बाय करना है बैंक निफ्टी फ्यूचर का 87,000 नॉर्मल मार्जिन लगता है, ठीक है। आप ऐसा समझ लो 87,000 नॉर्मल मार्जिन लगता है एक लॉट के लिए, और अगर हम इतना ही मार्जिन डाल के हम ट्रेड कर रहे हैं और एक ट्रेड पे 42,230 रुपीज, 4,230 रुपए का रिस्क लेते हैं, तो हम हमारे ट्रेड का कितना % रिस्क कर रहे हैं? सो ये आप देखोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर हम इतना ही मार्जिन रखते हैं जितना ब्रोकर बोल रहा है, ठीक है। हमें 2% रिस्क लेना है, करेक्ट सुभाष सर, ओके। सो अगर बैंक निफ्टी एक लॉट हमें ट्रेड करना है तो हमारे पास कम से कम कितना मार्जिन होना चाहिए? 2 लाख रुपए का। तब जाके हम 4200 का स्टॉप लॉस दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम 2 लाख रुपए नहीं रखेंगे और ब्रोकर सजेस्टेड 90,000 रखेंगे तो क्या होगा? वो जो रिस्क है हमारा अराउंड 5% या 7% अराउंड हो जाएगा, राइट। अगर आप ऐसा समझ लो कि एक ट्रेड पे आप 15% रिस्क कर रहे हो अपने कैपिटल का, और कंटिन्यूसली 5 या 6 स्टॉप लॉस लगते हैं, तो क्या होगा? हमारा कैपिटल पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर उसकी जगह पे हम 2% रिस्क कर रहे हैं और हमारे 10 स्टॉप लॉस लगते हैं तो कंटिन्यूसली ओनली 20% रिस्क करेंगे, हमारे पास और कैपिटल होगा अगले ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ओवर क्वांटिटी ओवर लीवरेज की वजह से नुकसान होता है। नॉर्मली हम क्या करेंगे, हमारे अकाउंट में 2 लाख रुपए होंगे ना, तो हम एक लॉट ट्रेड नहीं करेंगे, बैंक निफ्टी के 2 लॉट ले लेंगे, यहाँ से रिस्क हो जाएगा 8,000 रुपए का, आपके कैपिटल का 8%। सो जब भी आप ट्रेड करते हो ऑलवेज आपके कैपिटल का 2% से बड़ा रिस्क नहीं होना चाहिए। आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो ऑप्शन का भी इस तरह से स्टॉप लॉस देख लो आप, ठीक है, कि बैंक निफ्टी 43,961 से बाय आया है, सो हम क्या करेंगे, 43,900 का क्या ट्रेड करेंगे? कॉल, ठीक है। अब यहाँ पे 43,900 का कॉल अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें एंट्री मिला है 445 रुपए से, 445 से हमें एंट्री मिला है, और उस टाइम पे स्टॉप लॉस जो हमारा आ रहा था वो आ रहा था 400 का। फ्रेंड्स अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो 445 माइनस 400, स्टॉप लॉस क्या था? 45 रुपीज का, 45 इंटू 15, मतलब हमारा रिस्क है 675 रुपीज। अगर एक लॉट हमें ट्रेड करना है 2% के हिसाब से ट्रेड रिस्क लेंगे तो मिनिमम कैपिटल कितना लगेगा? 2% रिस्क ले रहे हैं हम, तो एक लॉट बैंक निफ्टी का ट्रेड करने के लिए सफिशिएंट। आपका ट्रेड जो है ब्रोकर आपको आपके अकाउंट में 800 रुपए होगा, आपको ट्रेड करने दे देगा, एक लॉट बाय हो जाएगा आपका यहां से ऑप्शन में। लेकिन एक्चुअल में कितना कैपिटल होना चाहिए हमारे पास? आप ऐसा समझ लो 10,000 रुपए हमारे अकाउंट में है तो हमारा 200 रुपए का स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं इंट्राडे में। सो उस हिसाब से अगर हमारा 600 रुपए का कैपिटल यहाँ पे यूज होने वाला है एज स्टॉप लॉस, तो कम से कम हमारे अकाउंट में 30 to 50,000 होने चाहिए एक लॉट बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड करने के लिए। काफी सारे यूजर होंगे जिन्होंने 10,000, 15,000, 20,000 रुपए से स्टार्ट किया होगा, तो उनके लिए काफी सारे यूजर ऐसे भी है जिनको इक्विटी ट्रेडिंग पता ही नहीं है, ठीक है। कोई है जिनको इक्विटी ट्रेडिंग क्या होता है पता नहीं है। फ्रेंड्स ये सब मयूर सर मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं। जिनको ऐसा है इक्विटी ट्रेडिंग क्या होता है पता नहीं है,
फ्रेंड्स, मार्केट में काफी सारे लोग हैं, देखिए, है ना। आप कौन सा ट्रेड कर रहे हो फिर? अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग नहीं पता है तो आई एम श्योर कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आई एम श्योर कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, अगर आपको प्रोडक्ट, ये एनएससी में जो प्रोडक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं उसके बारे में पता नहीं है ना फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों के लिए थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि क्योंकि देखिए, ऑप्शन क्या है पता है? ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन इंश्योरेंस जैसा प्रोडक्ट है, ठीक है। आप ऐसा समझ लो, आपके पास कार ही नहीं है या तो टू व्हीलर ही नहीं है, फिर भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो, ठीक है। सो ऑप्शन जो है इंश्योरेंस जैसा प्रोडक्ट है, उसमें कम मार्जिन लगता है, हम प्रीमियम भरते हैं। प्रीमियम नाम है, हम क्या बोलते हैं कि अभी 499 रुपीज का प्रीमियम इसका आ रहा है। सो प्रीमियम जस्ट एंड लाइक इंश्योरेंस, ठीक है ना। सो इंश्योरेंस में अगर आपको क्लेम नहीं मिलता है तो क्या होता है? अगर आप क्लेम नहीं करते हो, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट ही नहीं होता है, तो क्या होता है? पैसे जीरो हो जाते हैं। उसी तरह एक्सपायरी वाले दिन अगर आपका ऑप्शन एट द मनी या फिर इन द मनी नहीं रहता है तो ये प्राइस जीरो हो जाता है, ठीक है। सो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शंस और स्ट्रेटेजिकल प्रोडक्ट है, उसको समझ के ट्रेड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कम कैपिटल है तो आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो। इक्विटी में थोड़ा अगर आपको ओवरऑल बता दूं तो क्या होता है, देखिए, रिलायंस है, टाटा स्टील है, अदानी है, एसबीआई है, इस तरह से जो भी लिस्टेड कंपनीज है, ठीक है, उसके शेयर का ट्रेड होता है। अगर आप ऐसा समझो, रिलायंस, ओके, अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? रिलायंस का बाय आया था 2314 से, आप चाहते हो रिलायंस का एक शेयर लेना है तो आप एक शेयर बाय कर सकते हो। आप चाहते हो 10 शेयर बाय करने हैं तो रिलायंस के 10 शेयर बाय कर सकते हो। आप चाहते हो कि रिलायंस के 500 शेयर बाय करने हैं तो आप 500 शेयर बाय कर सकते हो। मतलब कि इक्विटी ट्रेडिंग में आप 1 2 3 5 10 जितने भी स्टॉक आपको इंट्राडे में बाय करने हो बाय कर सकते हो। अगर आपको होल्ड करना है तो बाय करके उसको होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे इक्विटी ट्रेडिंग में आप सेल करके होल्ड नहीं कर सकते। मतलब कि आपने मॉर्निंग में अगर सेल किया है तो इवनिंग में, मार्केट जब क्लोज होता है तब तक में आपको क्या करना पड़ेगा? उसको वापस पोजीशन को सुलटाना पड़ेगा, मतलब कि स्क्वायर अप करना पड़ेगा। आपने मॉर्निंग में सेल किया है तो इवनिंग में बाय करना कंपलसरी है, अगर आपके पास डिमेंट में शेयर नहीं थे तो, ठीक है। अगर आप बाय किया है, आप उसको नॉर्मली ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन देना होता है, आपने टर्मिनल पे डिलीवरी ऑर्डर या इंट्राडे ऑर्डर लगाना होता है। अगर आप नहीं लगाते हो तो शाम को ये ऑर्डर ब्रोकर की साइड से स्क्वायर अप हो जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, ट्रेडिंग को समझ रहे हो, तो 1 शेयर 10 शेयर 5 शेयर 15 शेयर इस तरह से इक्विटी में ट्रेड लेके फिर अपना जो है स्ट्रेटेजी को टेस्ट करके अपना ट्रेडिंग नॉलेज बढ़ा सकते हो, ठीक है। सो आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि अगर आपको, यस, अगर ब्रोकर स्क्वायर अप करता है पोजीशन तो 50 रुपए बाय डिफॉल्ट चार्ज होता है मयूर सर, इक्विटी में ब्रोकर अगर शाम को स्क्वायर अप करेगा तो। वरना ऐसा नहीं होता है, वरना ऐसा नहीं होता है, आप स्क्वायर अप कर देते हो तो देखिए, समझो आपने एक रिलायंस का शेयर लिया, ब्रोकर अभी कौन से सारे डिस्काउंट ब्रोकर है, ठीक है। तो कैसे होता है ब्रोकरेज उनका? 20 रुपए समझो पर ऑर्डर ब्रोकरेज है। तो 20 रुपए कैसे है? ये जो 20 रुपए कैसे है? 20 रुपए या फिर 0.1%, ठीक है। 20 रुपए या फिर 0.1%, 0.1%, आप ऐसा समझ लो, या 1 पैसा, ठीक है। पर था, आप समझो 1 करोड़ पे 1,000 रुपए का ब्रोकरेज लगता है नॉर्मल ट्रांजेक्शन में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम 20 रुपए लगेगा, ओके। तो अगर 20 रुपए से कम आपका ब्रोकरेज बन रहा है तो क्या होगा? 20 रुपए से कम ब्रोकरेज लगेगा, ठीक है। तो फिर आपको अगर ब्रोकर स्क्वायर अप करता है तो स्क्वायर अप चार्ज लेगा। आप खुद स्क्वायर अप कर देते हो तो आपकी जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से या तो 20 रुपए या 20 रुपए से कम ब्रोकरेज आपको लगता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इक्विटी में
मेरा कोशिश है कि आप इक्विटी के साइड थोड़ा अपना एक्सपोजर रखो। मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से। रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं। आप ऐसा समझो, ये कल का ट्रेड है, 2348 पे यहाँ पे सेल आया था, ठीक है। 2348 से यहाँ पे सेल आया था। स्टॉप लॉस क्या बन रहा था उस टाइम पे? स्टॉप लॉस बन रहा होगा करीब 265 अराउंड, सॉरी 365 अराउंड, ठीक है, 365। स्टॉप लॉस हमारा बन रहा होगा 2365 अराउंड। तो आप क्या करेंगे? आप अपना पोजीशन बनाएंगे। आप क्या करेंगे? अपना पोजीशन बनाएंगे। कहां से बनाएंगे? 2348 से। और अब क्या करेंगे? 2365 का स्टॉप लॉस लगाएंगे आपके टर्मिनल पे। मतलब कि 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे आपके टर्मिनल पे। ओके। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगता है? सो फ्रेंड्स, नॉर्मली ब्रोकर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का फैसिलिटीज नहीं देता है, लेकिन जो हम प्राइमरी स्टॉप लॉस लगा रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाइड कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं? मॉडिफाइड कर सकते हैं। समझो प्राइस था 2348, फिर धीरे 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 प्राइस आपकी फेवर में आ गया। प्राइस कहाँ पे आ गया? प्राइस समझो आ गया 2340 पे। हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया था? 360 पे। अभी प्राइस अगर 40 पे आ गया है, उसके साथ साथ क्या होगा? उसके साथ साथ स्टॉप लॉस प्राइस भी नीचे आएगा, ठीक है। अगर समझो स्टॉप लॉस प्राइस उस टाइम पे आ गया 2350 पे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 65 का जो स्टॉप लॉस लिमिट हमने लगाया हुआ था टर्मिनल पे, उसको मॉडिफाइड करके हम कर लेंगे 50। प्राइस और नीचे आता है, प्राइस और नीचे आता है और समझो आ गया 2360। हम क्या करेंगे? स्टॉप लॉस हमारा मॉडिफाइड करके ले लेंगे 16। तो क्या होगा? जब प्राइस वापस आएगा 16 पे, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन वो स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रिगर होगा? प्रॉफिट में। आप देखेंगे तो यहाँ पे उसी दिन, अगर इस टाइम पे आज समझो बाय एंट्री बना है, आपको क्या करना पड़ेगा? स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है और आपको पोजीशन काटना पड़ा, तो एंड ऑफ द डे आपका जो प्राइस चल रहा था उस प्राइस पे आप पोजीशन स्क्वायर अप कर लो, क्योंकि प्रॉफिट में तो था ही, लेकिन आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाएंगे क्योंकि ये इक्विटी शेयर है, ठीक है। तो सेल, शॉर्ट सेल जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे? इवनिंग में यहाँ पे पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेंगे। नहीं होगा। कब नहीं होगा? प्राइस अगर आपके स्टॉप लॉस प्राइस से कम चल रहा है तो कभी भी ट्रिगर नहीं होता है ऐसे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्राइस कब ट्रिगर हो जाता है? आप समझो, आप समझो यहां से बाय ऑर्डर लगाया, बाय बाय किया था आपने 2314 से, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी अभी बाय ऑर्डर है और आप सेल करने के लिए 2332 पे लगाते हो स्टॉप लॉस ऑर्डर, तो वो क्या करेगा? करंट मार्केट से एग्जिट हो जाएगा। मयूर सर, अगर आप स्टॉप लॉस आपका जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर लगाते हो बाय बाय के केस में, तो करंट मार्केट प्राइस से एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस प्राइस से नीचे कहीं पे भी स्टॉप लॉस आप लगाते हो तो वो ट्रिगर नहीं होगा। यस सर, यस सर, यस सर, प्रॉफिट में हो जाएगा। आपने जो ट्रिगर प्राइस लगाया है ना, यस सर, यस सर। देखिए, आप जो ट्रिगर प्राइस लगाते हो ना, समझो यहाँ पे ट्रिगर प्राइस आपने लगाया था 2316, तो 2316 पे एग्जिट हो जाएगा। अगर आप समझो आपने ट्रिगर प्राइस लगाया था 2315, तो 15 पे वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट में एग्जिट हो जाएगा। सो सुबह सर, आई थिंक मैंने रेड ग्रीन ट्रायंगल पे आंसर कर दिया है आपको ऑलरेडी, ठीक है। उसके अलावा, उसके अलावा फ्रेंड्स किसी का क्वेरी है?
अगर उसके ऊपर प्राइस ट्रिगर हो जाता है तो क्या करेंगे फिर? अगर डेफिनेटली सेल सिग्नल का स्टॉप लॉस हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ, या समझो प्राइमरी स्टॉप लॉस हुआ, उसके बाद हमें फिर से बाय करना होगा। लेकिन हम कब बाय करेंगे? यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर प्राइस नीचे आ गया, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, प्रॉफिट बुकिंग हो गया, ठीक है। लेकिन बाय सिग्नल कंफर्म नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे? दूसरा जो बाय सिग्नल बन रहा है उसके लिए वेट करेंगे। जैसे ही एक 5 मिनट का बार कंफर्मली क्लोज हो जाए और दूसरा बार ओपन होता है, तुरंत हम क्या करेंगे? उस बार पे हम बाय कर लेंगे, ठीक है। बाय करना पड़ेगा, वहां पे फिर से खरीदना पड़ेगा। काफी सारे ट्रेडर्स है, नॉर्मली क्या करते हैं कि आप अगर सीख रहे हो तो ऐसा मत करो, बट प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे करते हैं उसका थोड़ा आपको आइडिया दे दूं। देखिए, उन्होंने समझो यहाँ से 50 शेयर सेल किए थे, कितने? 50 शेयर। तो जब वो अगर सेल किया है तो क्या करना पड़ेगा? बाय ऑर्डर लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस भी तो बाय ऑर्डर लगेगा, राइट? तो क्या करेंगे? बाय ऑर्डर के लिए 100 क्वांटिटी लगाते हैं। मतलब क्या होगा? 50 क्वांटिटी जो है वो स्क्वायर अप होगा और 50 क्वांटिटी का पोजीशन वापस ओपन हो जाएगा। ऐसे भी करते हैं काफी ट्रेडर्स, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग। अगर आप बिगिनर्स है तो ऐसे नहीं करना चाहिए। कंफर्मेशन के लिए वेट करना बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा देखिए ये सारे सिग्नल्स जो है उसके अलर्ट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, है ना। सो अलर्ट्स वगैरह आपने लगाया है तो कंटिन्यूसली वो मिलते रहेंगे। बाय और सेल लिख के आता है ना सर, आप देखेंगे तो ये बाय लिख के आएगा ना, जहां से बाय ऑर्डर है, जहां से बाय ऑर्डर है वहां पे बाय लिख के आएगा, ठीक है। उसके अलावा वो कहाँ पे दिखेगा? वो कहाँ पे दिखेगा आपको? 5 मिनट्स का जो मैसेज बोर्ड है इसके ऊपर। राकेश सर, यही सिग्नल्स जो है आपको कहाँ पे दिखेगा? ये जो 5 मिनट का मैसेज बोर्ड है उसके ऊपर। सर ग्रीन पे नहीं आएगा, वो इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि फिर क्या होगा, इसके ऊपर ट्रेडिंग चालू हो जाएगा और ये अच्छा नहीं है कंटिन्यूसली ऐसे बाइसल 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 करना। सो यहाँ पे हम नहीं दे रहे हैं प्राइस आपको। हमारा बाय एंट्री, ये वाला बाय एंट्री है जहां से येलो लाइन क्रॉस करके नीचे आता है। सेल एंट्री ये है जहां से येलो लाइन क्रॉस करके ऊपर जाता है। डेफिनेटली, जहां पे खरीदना और बेचना बोला है उसी सिग्नल पे करना है। बीच में जो है ट्रायंगल्स है उसके ऊपर बाइसेल बाइसेल नहीं करते रहना। यस सर, ग्रीन बॉक्स में जो लिखा है उसके ऊपर ही करेंगे 5 मिनट बार पे। अभी आप देखिए, थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो लिमिट लगा सकते हो, और ज्यादा ऊपर नहीं गया है तो करंट मार्केट प्राइस से कर सकते हो। एक आध रुपए ऊपर गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करंट मार्केट प्राइस से कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा ऊपर 15-20 रुपए ऊपर चला गया है तो फिर उस ट्रेड को या तो छोड़ दो या फिर वेट करो। यस सर, यस जगनारायण सर, येलो लाइन के साथ ही बाय सेल करना है, ठीक है ना। येलो लाइन के साथ ही बाय सेल करेंगे। ये क्या हुआ? सेल आया। उसी तरह ये स्टॉप लॉस लाइन है, ऐसा समझ लो। ये येलो लाइन स्टॉप लॉस लाइन है आपका, ठीक है ना। तो सेल के वक्त स्टॉप लॉस लाइन ऊपर रहना चाहिए, बाय के वक्त स्टॉप लॉस लाइन नीचे रहना चाहिए। डेफिनेटली सर, ट्राई तो करूँ પડશે ને। डेफिनेटली ट्राई કરવું પડશે। તમે રેગ્યુલર આવો છો મયુર સર, યુઝ કરો એપ્લિકેશનને।
तो ठीक है फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों से काफी सारा डिस्कस किया है। यस सर, हैप्पी नवरात्रि। नो सर, आप सिग्नल्स ले सकते हो, इसके बेस पे अल्गो ट्रेडिंग हम सजेस्ट नहीं करते, ठीक है ना। आप खुद मैन्युअल थोड़ा उसको वैलिडेट करके फिर ट्रेड करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। दत्ता सर, राइट। सो फ्रेंड्स, हम शार्प 1 बजे अराउंड क्लोज करेंगे। अगर किसी के क्वेश्चंस है तो दे दीजिए, ठीक है। उसके अलावा आप सभी के पास, जैसे एक्सप्लेन किया था सर, जो प्राइस है एप्लीकेशन का, आप जब एप्लीकेशन के प्राइस प्लान एंड प्राइसिंग में जाएंगे तो आपको प्राइस दिख जाएगा। आप मंथली अगर कर रहे हो, प्लान एंड प्राइसिंग में जाओ। कहाँ पे? प्लान एंड प्राइसिंग एप्लीकेशन में, ठीक है। अगर आप मंथली कर रहे हो 1999, और ऐसा चाहते हो कि आप कंटिन्यूसली स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहते हैं और एक कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस अगर चाहिए, तो ये 3 साल। ओके, नॉर्मली हमारे पास 3 साल का प्लान नहीं था, अभी रिसेंटली काफी यूजर की रिक्वेस्ट के बाद इसको ऐड किया है, ठीक है ना। सो अगर समझो प्राइसिंग को लेके कुछ कंसर्न है, सो अगर आप 3 साल का प्लान लेके जाते हो, ये प्राइस मंथली के अगर कंसिडर करेंगे, ये पड़ेगा आपको 278 रुपीज के अराउंड, ठीक है। नहीं सर, ऑटो ट्रेडिंग नहीं कराते हैं, आपको ट्रेड आपके ट्रेडिंग टर्मिनल पे मैन्युअली डालने हैं, ठीक है। आपके ट्रेडिंग ट्रेडिंग टर्मिनल पे ट्रेड आपको मैन्युअली डालने हैं। आल्गो मैं सजेस्ट नहीं करता हूं। मयूर सर, मयूर सर, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना मैंने चालू किया था 14 साल पहले, एज ए इंडिविजुअल लेवल पे 14 साल पहले मैंने शुरू किया था। डेफिनेटली, डेफिनेटली ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। मेरे साथ मेरे साथ जो ट्रेडिंग है, मैं स्टॉक मार्केट से समझो पहली बार स्टॉक मार्केट क्या होता है वो मुझे पता चला था जब मैं 16 साल का था। कब पहली बार स्टॉक मार्केट से इंट्रोड्यूस हुआ था? व्हेन आई वाज 16 ईयर ओल्ड, ठीक है। सो आप समझो उसी टाइम से मार्केट पे इंटरेस्ट है, काफी सारे कोर्सेज, काफी सारे बुक्स, ओके, काफी सारे स्ट्रेटेजीज को टेस्ट किया है। ये सॉफ्टवेयर रन होता है हमी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे, और हमी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे मेरी लाइफ में मैं 30,000 से भी ज्यादा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को, मार्केट कॉम्बिनेशन को टेस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। 30,000 से भी ज्यादा स्ट्रेटेजी को मैंने टेस्ट किया है, बैक टेस्ट किया है। उसमें से बेस्ट मुझे लगता है जो स्ट्रेटेजी मैं यूज कर रहा हूँ। एक समय था जब हमें दिन के 100-200 चार्ट्स आप रीड करो, ऐसा सजेशन दिया जाता था हमारे ट्रेनर की ओर से, ठीक है। सो मेरा आईटी बैकग्राउंड है, मुझे ये थोड़ा समझो, वैसे भी आईटी वाले बंदे होते हैं वो शॉर्टकट ज्यादा फाइंड करते हैं, है ना। सो मुझे डेली बेस पे ये सारे 200-250 स्टॉक सर्च करना वैसे भी अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। उस टाइम पे हमी ब्रोकर से मैं फेमिलियर हुआ, हमी ब्रोकर किसी ट्रेडर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, तो उस पे ऑटोमेशन हम कर सकते थे। सो हमी ब्रोकर प्रोग्रामिंग, उसके बाद उसको टेस्ट करना, सो उसके बाद जाके ये कि प्रोडक्ट आपके सामने है, और इस प्रोडक्ट को बिल्ड होने में, इस स्ट्रेटेजी को बिल्ड होने में, ऐसा समझो मैंने 14 ईयर दिए हैं मयूर सर, ठीक है। मैंने 14 साल दिए हैं इस स्ट्रेटेजी को, और मैं कॉन्फिडेंस हूँ 14 साल का ये मेरा अनुभव, मेरा स्ट्रेटेजी का रिजल्ट। हाँ, रूल्स,
ठीक है, ये 2% वाला रूल, इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल्स भी एक बुक से मैंने लिया, वो भी काफी समय पहले, ठीक है ना। राइट, सो मोस्ट ऑफली फॉरेन इन्वेस्टर का भी समझो मैंने कोर्सेज वगैरह उस टाइम पे किया। सो इसी रूल 2% वाला रूल्स को फॉलो करते हुए भी शुरू शुरू में ये सारा नहीं था, ठीक है ना। सो 2% रिस्क लेके ही हमें ट्रेड करना चाहिए। इस रूल को फॉलो करते हुए भी मुझे आज 10 साल से ज्यादा होने आया, ठीक है। सो ये प्रूवन है, 2% का रिस्क लो, स्ट्रेटेजी कोई फॉलो ना करो। सर दिवाली डिस्काउंट है इसीलिए 3 साल का प्लान है मयूर सर। दिवाली वगैरह का ही डिस्काउंट है, वैसे तो आप मार्केट से कमा लो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। दिवाली पे मार्केट में शॉपिंग करेंगे अच्छे प्राइस पे, अच्छे डिस्काउंट पे। सर हम अहमदाबाद बेस्ड है, मेरा ऑफिस अहमदाबाद में है, तपस सर। ठीक है, सो एप्लीकेशन को लेके बेफिक्र रहो। दूसरा, मेरे अनुभव से आपको कहीं पे प्रॉब्लम लगता है ड्यूरिंग आपके ट्रेडिंग में कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम लगता है, ठीक है, तो आप आपके ट्रेड रिलेटेड कुछ भी क्वेरी शेयर करो, मैं ऑलवेज आपके साथ अवेलेबल हूँ, ठीक है ना। सर मेरा ऑफिस अहमदाबाद में साबरमती एरिया में है। आप आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड गूगल करेंगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगा, साबरमती बेरोनेट कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर, तपस सर, ओके। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम एवरी वेबिनार में मिलते रहेंगे। आपका ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे दीजिए, ठीक है। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं सॉल्व कर सकूं, ओके। सो हम फ्रेंड्स मिलेंगे नए कोई सेशन में, तब तक के लिए खुश रहो, प्रॉफिटेबल रहो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, थैंक यू।